बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। हाल ही में एक लाहौर के इलाका के अंदर वाक़या पेश आया है कि एक ख़ातून जो एक ऐसा लिबास पहन के किसी होटल के अंदर जाती है कि जिसके ऊपर जो इबारत लिखी हुई है वो अरबी इबारत थी, और उसकी जो लिखने का जो अंदाज़ है, इबारत का जो अंदाज़ था, वो बिल्कुल कुरान पाक को जब हम खोलते हैं और जो अंदाज़ कुरान पाक की लिखाई का है वही अंदाज़ जो है वो उन्होंने लिबास के ऊपर अपनाया हुआ है। औरत ने खुद तो नहीं छापा था, लेकिन वो जो लिबास पहना हुआ था वो अरबी ज़ुबान से तशबीह हो रही थी। तो देखने वाले ये समझे कि शायद ये कोई कुरान पाक की आयत लिखी हुई है और उसने गुस्ताखी की है, तो लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे होना ये चाहिए था कि लोगों ने जो ये इजहार किया और इस तरह का मामला उन्होंने खड़ा किया कि वहाँ पे यकीनन कोई मस्जिद भी करीब होगी तो किसी आलम दीन को वहाँ पे दावत दे लेते, उनको बुला लेते, उनसे पूछते कि हुजूर ये देखे कुरान पाक की आयत तो नहीं लिखी हुई। उसके बाद जो है उस खातून के ऊपर गुस्ताखी का जो है वो फतवा लगाते। कोई शख्स मुसलमान हो और वो सोच भी नहीं सकता कि वो इस तरह का कोई मामला जो है वो कर सकता है, लेकिन जहालत की ऊपर जहालत ये हुई, उसने औरत ने तो जहालत की ही, ऐसा लिबास पहन के आई कि जिसके ऊपर लिखी हुई इबारात की तशबीह कुरान पाक की आयत से हो रही है, तो उसने जहालत की। अब जहालत के ऊपर जो जहालत की वो एक यूट्यूबर हैं यासर शामी, उन्होंने कर दिखाई। उन्होंने जो है वो अपना इल्म जाहिर करते हुए कुछ यूँ मिसालें दी कि एक शख्स अरब में जाता है, वहाँ पे जाके उसने देखा कि दीवार के ऊपर एक इबारत लिखी हुई है, अरबी इबारत, उसने उसको चूमना शुरू कर दिया। देखने वाले ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो? उसने कहा ये अरबी लिखी हुई है। तो उसने कहा कि जनाब ये अरबी तो लिखी हुई है, लेकिन अरबी के अंदर बैतुल खला लिखा हुआ है, लिहाजा आप इसको ना चुम्मे, ये कोई आयत नहीं है। उसने कहा ठीक है। फिर वो आगे गया, उसने देखा जी ज़मीन के ऊपर सिगरेट की डब्बी पड़ी हुई है और उसके ऊपर जो है वो अरबी के अंदर सिगरेट लिखा हुआ है। उसने उसको जो है वो चूमना शुरू कर दिया। उसने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा जी ये अरबी लिखी हुई है। उसने कहा अरबी ज़रूर है, लेकिन ये अरबी के अंदर सिगरेट लिखा हुआ है, ये कोई आयत नहीं है। तो उसने इस तरह की कोई तशबीह दी। तो यासर शामी साहब होश के नाखुन लें। आप कुरान पाक वो आज भी अगर कोई आपका कोई दोस्त वहाँ पे जानने वाला है, आप अपने जो नेटवर्क है उसके थ्रू आप वहाँ पे चेक करवाएं। आज भी तस्वीरें मंगा सकते हैं कि उनके जो साइन बोर्ड है जो अरबी लोगों के हैं, और उनकी जो गाड़ियाँ हैं या उनके जो डिब्बे हैं उसके ऊपर जो अरबी लिखी होती है वो कुरान की तर्ज पे भाई नहीं लिखी होती। हमारे मुल्क में भी जब हम कोई चीज़ खरीदने जाएं तो डिब्बों के एक साइड पे अरबी के अंदर बात लिखी होती है, लेकिन वो कुरान की तर्ज पर नहीं होती। ये तो ज़ेरो ज़बरों के साथ जो है वो बिल्कुल ऐन कुरान पाक के अल्फाज के साथ तशबीह हो रही थी। यकीनन वो कुरान पाक की आयत नहीं थी। तो आपने तशबीह दे दी जो है वो सिगरेट के साथ और बैतुल खला के साथ। तो इसलिए आप इस तरह के मामलात के अंदर ये मिसाल देना मुनासिब नहीं था। तो इस तरह तो फिर मैं एक मिसाल दे सकता हूँ कि अगर आपके घर की, अल्लाह ताला मुझे इसकी माफ़ी अता फरमाए, सर समझाने के लिए, हमारे घर की किसी लेडीज़ की कोई तस्वीर अपने कपड़ों के ऊपर छुपवा लेता है या अपने टोपी पर छुपवा लेता है, अपने इमामे पे छुपवा लेता है और वो उसके पहन लेता है, और हम उसको बर्दाश्त करेंगे? हम उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगला बंदा वो कह सकता है कि जनाब देखो तुम्हारी जो घर वाली माँ बहन है वो तो घर में बैठी हुई है, तो ये तो देखो तस्वीर है, उनके भी दो कान हैं, इसके भी दो कान हैं, उसकी भी दो आंखें हैं, इसकी भी दो आंखें हैं, तो लिहाजा वो इस चीज़ को दलील दे सकता है। तो ये तो तस्वीर है, ये असली नहीं है, तो लिहाजा तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप उसकी इस दलील को, इस जवाब को तस्लीम कर लेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो भाई ये जो उस औरत ने लिबास पहना हुआ था उसने अरबी तर्ज में पहना हुआ था, और ये उससे
اس چیز کی نادانی کے اندر غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے معافی عطا فرمائے، اور اس کا کوئی گستاخی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن جس طرح اس عورت کو آڑے ہاتھوں لیا، ایسے ہی لوگوں کو چاہیے کہ دکان والوں کو بھی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، اور مین ان کی گردن مروڑی جائے جو کمپنی والے ہیں جنہوں نے اس لباس کو شائع کیا، اس کو ان کی گردن مروڑی جائے کہ آپ نے یہ جو بدبختی کی ہے جس سے لوگوں میں انتشار پھیل سکتا ہے، تو آپ نے یہ ایسا لباس کیوں یہاں پہ چھاپا ہے؟ تو لہٰذا آپ وہ قرآن کے مسئلے کو آپ وہ لیٹرینوں کے ساتھ اور جو ہے وہ سگریٹ کی ڈبیوں کے ساتھ تشبیہ نہ دیں۔ پھر تو دوسرے ممالک کے اندر گستاخیاں ہوتی ہیں، حضور کے یا نبیوں کے جو خاکے شائع کیے جاتے ہیں، پھر تو وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کون سا تمہارے نبی کی اصلی تصویر بنائی ہے، ہم نے بھی تو خاکے بنائے ہیں، تو لہٰذا تمہارا اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے۔ پھر تو ان کا بھی جواز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہوں گے۔ تو اس لیے آپ اس طرح کی مثالیں نہ دیں، عربی زبان کا کم از کم اتنا لحاظ کریں کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ عرب سے کوئی چیز آ جائے ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ یار یہ وہاں سے آئی ہے، یہ زبان تو میرے نبی کی زبان ہے، یہ تو قرآن کی زبان ہے اور عربی زبان ہے جس کا نسبت قرآن پاک سے ہے، جنت کی زبان ہے، یہ قبر کے اندر بھی یہی زبان ہوگی۔ تو اس لیے کم از کم اس انداز سے اس کا ادب و احترام کیا جائے کہ یہ حضور کی زبان ہے۔ تو اس لیے کہ اس عورت نے گستاخی نہیں کی، لیکن کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو، اس کی بھی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔